हाँ जी दोस्तों, स्वागत करते हैं तुहाडा सब दा साडे चैनल केयर स्टडी पॉइंट दे विच। दोस्तों लैके हाजिर हों 9वीं जमात वालिਆਂ ਦੇ ਲਈ हिंदी ਦਾ पेपर आ जो कि तुहाडा सितंबर परीक्षा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ वाला है। सितंबर ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो कि तुहाडा 2023 ਅਤੇ 24 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ वाला है। फुली सॉलिड पेपर लैके हाजिर होए हैं दोस्तों। वीडियो ਦੇ लास्ट तक बने रहना ਤੇ चैनल ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਾਂ चैनल ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। दोस्तों ਤੁਸੀਂ देख सकते हो भाग क आ जो सब तो पहला तो दोस्तों इस दे विच आ जो प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित बहु विकल्पी प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो इस दे विच दोस्तों पहले क्वेश्चन दे विच पहला क्वेश्चन आ जाता है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। दोस्तों उत्तर जिहड़ी कि आ जाऊगा तुहाडा इसका आंसर दोस्तों आ जाऊगा रोमन। तो दोस्तों तुसीं कर लेना रोमन इसका आंसर आ जाऊगा। तो अनुनासिक वाला शब्द चुनकर लिखे यानी कि दांत इसका आंसर आ जाएगा ग ऑप्शन। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 आ जाऊगा इच्छा जो कि तुहाडा वर्णों का जोड़कर बनाने वाला शब्द चुनकर लिखें। हाँ जी दोस्तों उत्तर की हो जाए घ ऑप्शन यानी कि इच्छा। लास्ट वाला क्वेश्चन जोड़ा कि ऑप्शन है लास्ट वाली ऑप्शन तो आंसर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 आ जो शुद्ध शब्द को चुनकर लिखें। दोस्तों उत्तर की होगा क्योंकि यानी कि तुहाडा क ऑप्शन जोड़े कि तीजे नंबर पर यह क्वेश्चन जी कि दी गई है क ऑप्शन। दोस्तों ये पहले नंबर पर आनी सी हजे तीजे नंबर पर लिखी हुई है तो ये आंसर हो जाएगा तुहाडा। तो दोस्तों अगे आ जाओ निम्नलिखित बहु विकल्पी प्रश्न को उत्तर लिखिए। दोस्तों प्रश्न नंबर पहला आ जाऊगा श्री कृष्ण यशोदा से क्या खाने की मांग करते हैं। उत्तर की हो जाए दोस्तों घ ऑप्शन यानी कि क और ख दोनों यानी कि रोटी तो माखन दोनों खाने की इच्छा जी करते सी। तो अगे आ जाओ प्रश्न नंबर 2 मुश्किल काम करके कर्मवीर जबकि दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं। दोस्तों उत्तर ये हुई घ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगे आ जाओ प्रश्न नंबर 3 बुढ़ी खाला ने पंच किसको बनाया था। हाँ जी दोस्तों उत्तर आ जाओ अलगू चौधरी को यानी कि क ऑप्शन। तो प्रश्न नंबर 4 आ जाओ मुन्नी के लिए पाजेब कौन लाया। मुन्नी के लिए जो कि पाजेब कौन लाया। दोस्तों उत्तर आ जाओ ग ऑप्शन बुआ। तो अगे आ जाओ तीजा प्रश्न निम्नलिखित प्रसंग को पढ़कर बहु विकल्पी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये दोस्तों कवितावां विच कुछ सतरां लित्तियां गईयां हन जिवें कि इन्हां दे क्वेश्चनां दे आंसर करने हैं। जीवन में वादाओं को देखकर वीर पुरुष क्या करते हैं। दोस्तों उत्तर की आ जाओ घ ऑप्शन यानी कि घबराते नहीं। प्रश्न नंबर 2 आ जाओ कठिन से कठिन काम के प्रति कर्मवीर व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होता है। दोस्तों उत्तर की आ जाऊगा दोस्तों इसका आंसर जो कि ख ऑप्शन उबारते नहीं इसका आंसर आ जाऊगा उतारते नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 आ जाऊगा वादा शब्द का क्या अर्थ है। उत्तर की हो जाऊगा ख ऑप्शन रुकावट। प्रश्न नंबर 4 आ जाऊगा अगे दोस्तों इस प्रसंग का शीर्षक क्या होगा। हाँ जी दोस्तों उत्तर आ जाऊगा दोस्तों तुसी वेख लेना की होगा। इसका क्वेश्चन का आंसर सानू नहीं लभ्या तो तुसी कमेंट बॉक्स के विच कर सकते हो। प्रश्न नंबर 4 लिखे इसका आंसर कर लेना। तो दोस्तों अगे आ जाओ निम्नलिखित बहु विकल्पी प्रश्न के उत्तर लिखिए। आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ चुनकर लिखिए। उत्तर की हो जाएगा ग ऑप्शन गुस्सा होना। अकल के डैश दौड़ाना अकल के डैश दौड़ाना रिक्त स्थान पर मुहावरे का पूरा करें। दोस्तों उत्तर जो घोड़े आम के आम डैश के दाम। उत्तर की हुई दोस्तों गुठलियाँ। तो अगे आ जाए दोस्तों प्रश्न निम्नलिखित प्रसंग को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। 5 नंबर का तुहाडा हो जाऊगा दोस्तों। इस जिमें कि दिता गया है पैरा 1 उस क्वेश्चन लभ के करने हैं जिमें कि मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी किसने कहा है। किससे कहा है दोस्तों विद्यार्थी जीवन को मानव के जीवन की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। विद्यार्थी जीवन की तुलना किससे की गई है। दोस्तों तुसीं इसका आंसर सानू नहीं लभ्या तुसीं वेख लेना इस दे पैरे नूं पढ़ के। तो विद्यार्थी काल में बालक आदर्श विद्यार्थी कैसे बन जाते हैं। विद्यार्थी काल में जो बालक शर्म अनुशासन समय और नियम के सांचे में ढल जाते हैं वे आदर्श विद्यार्थी बनकर संवय नागरिक बन जाते हैं। दोस्तों अगे आ जो चौथा क्वेश्चन संवय नागरिक बनने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है उनकी सुंदर पाठशाला कौन सी है। हाँ जी दोस्तों उनके लिए सुंदर पाठशाला कौन सी है। इसका उत्तर आ जाऊगा संवय नागरिक के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता होती है उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल ही तो सुंदर पाठशाला है।
तो दोस्तों अगे आ जाओ प्रश्न नंबर 5, इस गैसांक का उचित शीर्षक क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तुम वेख लेना पैरे में पढ़ के। तो अगे आ जाओ दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखिए। मृत्यु शब्द का देवत्व शब्द लिखिए। दोस्तों उत्तर आ जाओ मरना। तो अगे आ जाओ दोस्तों, आत्मा शब्द को शुद्ध कर लिखें। आत्मा दोस्तों इस प्रकार हो जाएगा तो गवाला शब्द का वचन गवाला शब्द का वचन बदल कर लिखना है, गवाले इसका आंसर आ जाएगा। तो अगे आ जाओ दोस्तों, बालक शब्द का लिंग बदल कर लिखे, बालिका इसका आंसर आ जाएगा। तो 5वां प्रश्न आ जाएगा वेताशा। वेतहासा शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द का अलग करके लिखिए, यानी कि वे इसका उपसर्ग आ जाएगा तो मूल शब्द तहासा। तो अगे आ जाओ दोस्तों, आप क्या काम करते हैं, वाक्य में विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखिए, यानी कि उत्तर आ जाओ क्वेश्चन मार्क्स। एंड ते तुहाडा क्वेश्चन मार्क्स लग जाए, यानी कि प्रश्न चिन्ह तुहाडा लग जाएगा। आप क्या काम करते हैं, प्रश्न चिन्ह लगा देना दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। दोस्तों अगे प्रश्न आंसर आ जाते हैं जो कि तुहाडा एक लाइन दे विच या फिर एक अखर दे विच लिखना है। जिमें कि मदन लाल ढींगरा का जन्म कब हुआ, 18 सितंबर 1883 जो कि इसका इन्हां दा जन्म हुआ सी। तो अगे आ जाओ दोस्तों, अकबर ने कितने वर्ष की आयु में अपने पिता को दुश्मन को हराया। अकबर ने 13 वर्ष की आयु में अपने पिता के दुश्मन को हराया। हाँ जी दोस्तों, पिता के दुश्मन को हराया सी 13 साल की उम्र विच। ते प्रश्न नंबर 3 आ जाऊगा, इमारत का होना ना होना किस बात का निर्भर करता है। उत्तर हो जाए दोस्तों, इमारत का ना होना इमारत की नींव की ईंट तथा उसकी मजबूती पर निर्भर करता है। तो अगे आ जाएंगे दोस्तों, शिवाजी परसत्री को किस समान मानते थे। शिवाजी परसत्री को माता के समान मानते थे। हाँ जी दोस्तों, अगे आयु भाग ख, निम्नलिखित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखें। हाँ जी दोस्तों, 3 प्रश्नों के उत्तर करने हैं जो कि तुहाडे 3 नंबरों के हो जाएंगे। कुल 9 अंक का दूजा प्रश्न हो जाएगा। तो पहला जो दोस्तों, शिवाजी ने अपने सेनापति की गलती पर सूबेदार की पुत्र वधू से किस प्रकार माफ़ी मांगी। उत्तर आज दोस्तों, शिवाजी ने कहा कि माँ शिवा अपने सेनापति की इस हरकत पर आपसे माफ़ी मांगता है। आप एक माँ के समान पूजनीय है। यदि मेरी माँ आप जैसी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। तो अगे आज दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, नींव की ईंट और कंगूरे की ईंट दोनों क्या वंदनीय है। नीम की ईंट ज़मीन के साथ हाथ नीचे गड़कर इमारत की पहली ईंट बनती है। इसकी मजबूती पर ही इमारत निर्भर करती है। कंगूरे की ईंट काट छांटकर कंगूरे पर चढ़ती है तथा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसलिए दोनों ईंटें वंदनीय हैं। तो अगे आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, अलगू चौधरी ने अपना क्या फैसला सुनाया। अलगू चौधरी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें नीति और न्याय संगत ज्ञान होना है कि बूढ़ी खाला को माहवार खर्च कर दिया है। खाला की जायदाद से इतना लाभ अवश्य ही होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। यदि जुम्मन को फैसला नामंजूर हो तो संपत्ति की वह रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। तो तुसी दोस्तों 3 क्वेश्चन करने हैं ना। तो चौथा क्वेश्चन इस प्रकार हो जाएगा, पाजेब कहाँ और कैसे मिली। हाँ जी दोस्तों, उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, तुसी कर लेना वीडियो में पोस्ट करके। तो 5वां प्रश्न आ जाता है, जीवन में असफलताएं मिलने पर भी साहसी मनुष्य क्या करता है। इसका क्वेश्चन का आंसर तुसी वेख लेना दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 3 आज निम्नलिखित किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर 6-7 पंक्तियों में लिखें। पाजेब कहानी के आधार पर आशुतोष का चित्र कीजिए। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा, आशुतोष 8 वर्ष का है, बालक है, उसके पतंग उड़ाने के शौक़ है। उसके पिता को संदेह होता है कि उसने पायल पतंग वाले को बेचकर पतंग डोर आदि खरीदी है। आशुतोष ने चोरी नहीं की है, परंतु अपने पिता को तर्क प्रश्नों के उलझाकर वह उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। चोरी ना करने पर भी वह पाजेब चुराने की बात स्वीकार कर लेता है।
तो प्रश्न नंबर 2 आ जाते दोस्तों, पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इसलिए उत्तर आ जाओ दोस्तों, पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य यह है कि न्याय के सामने मित्रता, भाईचारा या किसी भी तरह का संबंध आड़े नहीं आने चाहिए। न्याय करते समय हमेशा निष्पक्ष होकर न्याय करना चाहिए, भले ही एक पक्ष न्याय करने के वाले के मित्र क्यों ना हो। उसे केवल सही बात को सही और गलत बात को गलत ध्यान में रखकर न्याय करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 3 आ जाता है, साहसी व्यक्ति के कोई 5 गुण लिखे। उत्तर आ जाए दोस्तों, साहसी व्यक्ति मुश्किल समय घबराता नहीं है। साहसी व्यक्ति मुश्किल समय धैर्य से काम करता है। साहसी व्यक्ति हर काम सोच समझ कर करता है। साहसी व्यक्ति अकेले में ही अपना काम करता है। साहसी व्यक्ति लोगों की भीड़ से दूर रहता है। तो प्रश्न नंबर 4 आया दोस्तों, अगे तुसी वेख लेना किस तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा। तुसी 3 करने, कोई भी 5 विचों तुसी 3 कर सकते हो। तो अगे दोस्तों 5वां क्वेश्चन आ जाता है, शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांकी के आधार पर शिवाजी का चित्र करें। तो दोस्तों उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, तुसी वेख लेना। तो 5 इतने पॉइंट लिखे हुए हैं जिमें कि। तो अगे आ जाने दोस्तों प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें। उत्तर आ जाए दोस्तों, चंडीगढ़ पंजाब ते हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। तो अगे आ जाए दोस्तों, मेहनती आदमी हमेशा सफल होता है। मेहनती आदमी हमेशा सफल होता है। भारत नूं सोने की चिड़ी कहा जाता है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सानू प्रभु विच विश्वास रखना चाहिए है। हमें प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। कुछ पाने लिए कुछ गवाना भी पैंदा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मिठास ते निम्रता सारी गुणों का निचोड़ है। मधुरता और विनम्रता सभी गुणों का सार है। तो अगे आज दोस्तों प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई एक पत्र लिखना है, यानी कि 8 नंबर की एप्लीकेशन हो जाएगी तुहाडी। तो तुसीं वेख सकते हो, अपनी माता जी को वार्षिक प्रणाम का विवरण देते हुए पत्र लिखें। दोस्तों इस प्रकार तुहाडा पत्र हो जाएगा, तुसीं कर लेना। तो वीडियो में पोस्ट करके इस पत्र को चंगी तरह पढ़ लेना। तो अगे दोस्तों एक और पत्र होगा, यानी कि अपने फुफेरे भाई को राखी भेजते हुए पत्र लिखना है। तो इस प्रकार तुहाडा ये पत्र हो जाएगा। तुसीं वीडियो में पोस्ट करके इस पेपर में जोड़ा चंगी तरह पढ़ लेना। तो प्रश्न नंबर 6 आया दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। मोबाइल फोन और विद्यार्थी, यानी कि ये जोड़ा कि ये पैरा हो जाएगा तो एक तरह का ये हो जाएगा दोस्तों, मोबाइल फोन और विद्यार्थी इस प्रकार हो जाएगा। तो इस पे जोड़ा कि पैरे दिते गए हैं, इन्होंने जरूर पढ़ लेना। तो पुस्तकालय के लाभ, यानी कि पुस्तकालय के लाभ लिखना है दोस्तों, इस प्रकार तुहाडा हो जाएगा। तो इनू भी क्वेश्चन भी जोड़ा कि ये पैरे हैं ऐसे दिते गए हैं, इन्हू भी जरूर पढ़ लेना। तो अगे आज दोस्तों रामलीला देखने का अनुभव। हाँ जी दोस्तों, इस प्रकार तुहाडा ये हो जाऊगा। 3 दिते गए हैं, 3 विच सिर्फ 1 करना है दोस्तों। तुसीं जिस तरह क्वेश्चन दे विच दिता गया है ये तुसीं देख सकते हो। किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। 3 दिते हैं, 3 विच 1 कर लेना है दोस्तों। इस तरह तुहाडा क्वेश्चन पेपर पूरा हल हो चुका है। जेकर तुहानूं होर भी कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए तो तुसीं कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों चैनल में सबसक्राइब करना ना भुलना, तो घंटे भी ऑन रखियो। तो दोस्तों जेकर इसकी PDF चाहते हो तो लेना तो तुहानूं टैलीग्राम चैनल दे विच मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो देखने लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो विच।